morning student. I am from TSN the school and today I am going to explain class 10th lesson number 6 life process, and it is the second part of this chapter. First part is already uploaded. Now in this part I am going to explain the heterotrophic mode of nutrition. Now dear student, let me start. Okay, heterotrophic nutrition, the mode of nutrition in which organism cannot make its own food from simple inorganic material and depend on other organism for its food. Type of heterotrophic nutrition: first saprophytic, then second parasitic, and third is holozoic. Now dear student, first हम ये जानेंगे कि what is the means of the heterotrophic nutrition. तो बेटे जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि केवल ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी ही अपना खाना खुद बना सकते हैं सनलाइट का यूज़ करके. ओके, इसके अलावा जो एनिमल्स हैं और ह्यूमन बीइंग हैं, हम खाने के लिए किस पे डिपेंड है बेटा? प्लांट्स पे. तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एनिमल्स और बर्ड्स ये सब काउंट होते हैं. इसमें जो फर्स्ट टाइप है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें the mode of nutrition in which organism obtain its own food from decaying organic matter of dead plants, animal. इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो मृत जीवों और मृत प्लांट्स में से अपना भोजन ग्रहण करते हैं. उनका फूड ही वही होता है. जो डेड एनिमल है, डेड प्लांट्स हैं, उन्हीं से वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं. तो इसके कौन से एग्जाम्पल्स हैं? यीस्ट, फंगी, दे बोथ आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सेकेंड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके बारे में मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था कि इसमें टू मेन रोल होते हैं, एक होस्ट का और एक पैरासाइट का. पैरासाइट कौन है? जो होस्ट से अपना खाना लेते हैं. वो खुद अपना खाना नहीं बनाते और क्या करते हैं, जो होस्ट है उसने जो खाना बनाया है या होस्ट ने जो खाना खाया है वो उसी खाने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मोडियम, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में भी एक्सप्लेन किया था कि प्लाज्मोडियम की वजह से ही हमें मलेरिया होता है. और उस वक्त क्या करते हैं, वो प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में से ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या हुई, उसके लिए होस्ट और वो क्या हुआ, पैरासाइट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है थर्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और आज हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बहुत ब्रीफली स्टडी करेंगे. इट इज़ दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म takes the complex organism food material into the body by process of the ingestion. ये वो प्रोसेस है जिसमें एनिमल या ह्यूमन बीइंग बाहर से सॉलिड फूड अपनी बॉडी में इंटैक्ट करते हैं और फिर उनकी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम है वो उस पर वर्क करते हैं. जैसे कि ह्यूमन बीइंग ने खाना खाया, कोई व्यक्ति है उसने खाना खाया, तो उसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम के जो बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि माउथ से स्टार्ट होता है तो माउथ, पैनक्रियास, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब उसके ऊपर वर्क करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और वेस्ट मटेरियल एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. तो इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है. तो यहाँ पर आपके सामने जो स्लाइड है, यहाँ हमने
ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम शो किया है। इसमें देखिए आप, स्टमक है, पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, लीवर, ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी स्टडी आज हम करेंगे। फर्स्ट है इंजेस्टियन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेस्टियन। और इसके अंदर कौन रोल प्ले करता है? माउथ अपना रोल प्ले करता है। यहाँ पे बेटा जितने भी पार्ट्स आएंगे उनकी आपको डेफिनेशन दी गई है और वो क्या काम करते हैं वो भी यहाँ पे शो किया गया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर वर्क भी आ सकता है हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ द इंजेस्टियन, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ द एग्जिस्टियन। तो वहाँ हमें उनकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी और उसे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट है डाइजेशन। The process in which the food contain large insoluble molecules in broken in small water soluble molecule is called digestion। तो जो हमने खाना खाया है वो क्या है? लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं, उनका छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, डाइजेस्ट होना और उससे हमें एनर्जी मिलना। एनर्जी वाले पार्ट की हम स्टडी करेंगे रेस्पिरेशन वाले पार्ट में। तो ये जो प्रोसेस है कि जो सॉलिड फूड मटेरियल है बड़े वाले जो हैं वो जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, विभक्त होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा डाइजेशन। इसमें फर्स्ट है द माउथ कैविटी। इसमें टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स ये प्रेजेंट होते हैं, ये उस फूड पे वर्क करते हैं। देन सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस सलाइवा एंड टंग हेल्प इन मिक्सिंग सलाइवा विथ फूड। जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है उससे सलाइवा निकलता है और जो हमारे दांत हैं, हमारे टीथ हैं, वो उसे चबाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और उसमें सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला सलाइवा जो है वो मिक्स करने का काम हमारी टंग करती है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट बताया है यहाँ पर ह्यूमन सलाइवा कंटेन एंजाइम्स। ये भी हम आगे स्टडी करेंगे कि जो सलाइवा होता है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। फूड देन गोज़ टू ईसोफेगस और फूड पाइप। द वॉल्स ऑफ फूड पाइप कंटेन मसल्स विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड एलिमेंट्री। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट्स ऑफ वॉल्स ऑफ फूड पाइप इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। देन द मीन्स ऑफ दिस लाइन इज़ कि जो फूड पाइप है उसकी जो मसल्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं यानी सिकुड़ती हैं और जब वो एक्सपेंड होती हैं यानी कि वापस से अपनी पहले वाली शेप में आती है, तो इस तरह का एक मूवमेंट होता है जिसे कि हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो इसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इसको हिंदी में क्रमाकुंचन गति कहते हैं, और इसी मूवमेंट से जो खाना है वो आगे से आगे चलता जाता है। ये होना बहुत ज़रूरी है बेटे। अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ना हो तो क्या होगा कि जो हमने खाना खाया है वो, यदि हम खाना खाने के बाद में लेट गए तो वो आगे की तरफ नहीं जाएगा, वो उसी जगह पे रह जाएगा। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक जिससे जी शेप, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द स्टमक? लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, और एब्डोमेन के लेफ्ट साइड के अंदर होता है। और यहाँ बता रहा है कि कम से कम फूड इज़ एटलीस्ट 3 आवर्स तक जो है वो स्टमक में रहता है। द फूड ब्रेक इनटू स्टिल स्मॉलर पीसेस, यहाँ पर और छोटे टुकड़ों के अंदर वो टूटता है। और यहाँ HCl और पेप्सिन और म्यूकस, ये गैस्ट्रिक जूस इस जगह पे सीक्रेट होते हैं जो कि जो हमने खाना खाया है उसको और आगे डाइजेस्ट करते हैं। ये एसिड उसके ऊपर वर्क करते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो उस पर वर्क करता है। और कोई भी अगर हार्ड से हार्ड मॉलिक्यूल होगा फूड का, वो यहाँ पर और ज़्यादा छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ दिया जाएगा। HCl प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम। कौन सा मीडियम प्रोवाइड कराता है बेटे? एसिडिक मीडियम फॉर वेरियस एंजाइम्स एंड केमिकल रिएक्शन।
इट मेक्स गैस्ट्रिक जूस एसिडिक सो दैट पेप्सिन फंक्शन, ये क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक बना देता है ताकि पेप्सिन उसके ऊपर ईजिली वर्क कर सके। इट किल एनी बैक्टीरिया, ये जो HCl होता है ये जितने फूड के थ्रू अगर हमारे स्टमक के अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया है तो उस बैक्टीरिया को भी मार देता है, किल कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया है जो कि MCQ का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप हो रहा है हमारे पास में। सी हियर स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज़ 6.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है, तो तकरीबन 6.5 मीटर लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन।